सोनाली फोगाट के करीबी रिश्तेदार हों या फिर उनके कर्मचारी, धीरे धीरे वो परिवार के सदस्यों को आगाह करते जा रहे थे कि सुधीर पाल सांगवान की हरकतें ठीक नहीं है और एक दिन सुधीर पाल सांगवान सोनाली फोगाट को मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन किसी ने इन सभी की बातों पर गौर नहीं किया। सोनाली फोगाट के साथ लंबी देर तक काम करने वाले उनके ड्राइवर उमेद सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेद जी, पहले तो ये बता दीजिए कि आपने कितनी देर सोनाली फोगाट के चालक के तौर पर काम किया? मैंने 1 साल किया जी। 1 साल मैंने गाड़ी चलाई है। हाँ जी, 1 साल मैंने गाड़ी चलाई है। मैंने कोई ड्राइवर नहीं था, वैसे रखता था फ्री में। जितने आदमियों को गाड़ी मुड़ाना, ये करवाना, सफाई करवाना, इसीलिए ड्राइवर रखता था और किसी को पैसा नहीं दिया। सैलरी में आपको सुधीर ने रखा था? नहीं, मैं मैडम के परिवार का करीबी हूँ, उनके तरफ से आया था। सुधीर का मेरे को कोई लेना देना नहीं था। तो आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं ये छोटू भाई साहब हिसार से ही, उन्होंने मेरे को वहां भेजा था। वो कोई सुधीर के साथ कोई एक दिन कोई झगड़ाबाजी हो गया था, तो छोटू भाई साहब चले गए थे। तो इसलिए वो मेरे को रात को लेट छोड़ना, सुबह जल्दी बुलाना, वो ज्यादा मेरे साथ गड़बड़ करने लगा, तो मैंने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया। तो ये सच है कि सुधीर पाल जब सोनाली फोगाट मैडम के करीब आया तो वो चाहता था कि कोई उनके करीब ना रहे, उनके जो ड्राइवर थे उनसे काम लेना बंद कर दिया था और खुद ही गाड़ी चलाता था? ये सर, मैं जब 2019 में आया था, ये इलेक्शन में, आदमपुर का इलेक्शन था, और मैं 19 में डॉक्टर लांबा हिसार से, उनके रिश्तेदार जुलाना हल्के से इलेक्शन लड़ते थे। मैं जुलाना हल्के में था जब ये आया, मेरे से इनकी जान करनी थी कब आया ये। नहीं आया 19 में था ये। जब सांगवान उनके फार्म हाउस पे आ गया था तो उसके बाद वो जो ड्राइवर मैडम ने रखे थे उनसे काम नहीं करने देता था, गाड़ी खुद ही चलाता था? हाँ, गाड़ी खुद चलाता था। मैं बीच में मैंने गाड़ी चलाई है और खुद ही सारा काम खुद ही करता था ये खुद ही गाड़ी चलानी, सारा काम करना फार्म का। मैं जब गया 1 साल मैंने गाड़ी भी चलाई और मैंने काम भी संभाला। और दुकानें मैडम की शहर में दुकानें हैं, उनका किराया मैं लेता था। हाँ जी। तो उसके बाद फिर ये किराया और दूसरे काम कौन करने लगा? पता नहीं जी, मैं तो 5-6 महीने से छोड़ आया था। मैं 5-6 महीने छोड़ के आने से बाद में पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ जी। मेरे को तो 23 तारीख को पता लगा। मैं बाहर जा रहा था राजस्थान में, मैं 25 को पहुंचा। जब से मैं तो बोल रहा हूँ मैडम के साथ ऐसी घटना हुई है। तो आपने कभी मैडम को या फिर उनके रिश्तेदारों को इस बात को लेकर आगाह किया था कि ये सुधीर सांगवान ठीक नहीं है? हाँ जी, मैंने मैडम को भी बोला था। जब मेरे को टाइम मिलता था मैडम को बोलता था मैं। और मैडम के जितने रिश्तेदार है वो मेरे से मुलाकात होती थी, बोलता था। मैंने कहा ये नुकसान कर रहा है मैडम के वर्करों के भी, वोटों के भी, हल्के में भी, मैं बोलता था। और मेरे बेटे को मैडम बोल रही थी एक दिन, मेरा बेटा कंप्यूटर कोचिंग करता था हिसार में। जब मैडम बोली तो मेरे पास है ना, कंप्यूटर से आ जाएगा क्लास से। मैंने कहा नहीं बेटे, ये सुधीर के साथ ऐसा ही स्वभाव है, कभी इनको झगड़ाबाजी हो जाएगा, यहाँ आना ठीक नहीं है। मैंने मना कर दिया था मेरे बेटे को भी। नहीं तो सुधीर किस तरह से मैडम को नुकसान पहुंचा रहा था? सारी तरह, किसी रिश्तेदार को न मिलने देना, अड़ोसी पड़ोसी, खेत का पड़ोसी, घर का पड़ोसी, हल्के के लोग, सभी को मैडम के पास आने नहीं देता था। और मैं तो 25 तारीख से लगातार बोल रहा हूँ, परेशान तो सभी थे, बोल क्यों नहीं रहा कोई। तो कल मैंने एक न्यूज देखी थी, घर का पड़ोसी एक बोले एक मिट्टी की ट्राली आई थी, रिक्वेस्ट करी थी, निकलने नहीं दिया और सभी परेशान थे। इसलिए कल एक लड़का बोल रहा था जी, मैंने 2-3 बार न्यूज देखी उसकी। तो बोलना चाहिए। सुधीर पाल सांगवान था, ये मैडम के संत नगर घर पे भी रहता था? हाँ, ये मैडम के पास ही रहता था 24 घंटे जी। हाँ जी। और दूसरी बात, ये न्यूज चल रही है कि मैडम कल चल रही थी, परसों भी चल रही थी, बोले मैडम का वो गोवा पुलिस ICICI बैंक का खाता गाड़ रही है। तो मैडम के खाते में कुछ नहीं मिलेगा। जो गोवा पुलिस को चेक करना है ना, सुधीर पाल का ही खाता चेक करना चाहिए। तो मैं भी बहुत बार मैडम के सुधीर पाल के पैसे जमा करवा गया हूँ। आप? हाँ, मैं करवा गया सुधीर। कितना अमाउंट होता था, कुछ आइडिया? लाख से ज्यादा भी है, लाख भी थे, लाख से कम भी थे। और मैडम के बेटी जो यशोधरा, अपना ये जो स्कूल है जिंदल स्कूल 80 रोड पे, उसका चेक बाउंस भी हो गया था। मैडम के पैसे में कुछ नहीं है, मैडम के खाते में कुछ नहीं है। सॉरी। तो आपका मतलब है कि सारे पैसे वो अपने अकाउंट में जमा कराता था? सब लेना देना इसी खाते से होते थे, सुधीर पाल के से होते थे। तो ये पैसे आपने कितने बार जमा कराया, कोई आइडिया? याद नहीं है, मैं बहुत बार करवा गया हूँ। मैं जितने बार करवा गया हूँ सुधीर पाल के खाते में करवा गया हूँ। तो कहाँ से आते थे पैसे? वो पैसे तो पता नहीं, मेरे को देता था। एक दिन बोला तू जा सिरसा रोड पे जा, तेरे को पेट्रोल पंप के पास कोई आदमी मिलेगा, वहां तेरे को कुछ देगा। मैं वहां आगे फोन कराया, बोले मैडम को बताना नहीं, तू कहाँ जा रहे?
मैंने कहा मैडम को तो बताऊंगा, अभी कोई काम सुधीर ने मेरे को भेजा। जब मैं गया वहाँ, एक आदमी का नंबर भेजा व्हाट्सएप पे, मैंने फोन किया, उसने मेरे को 1 लाख रुपए दिए। मैंने कहा जी 1 लाख रुपए दिए, बोले मैं अकाउंट भेज रहा हूँ तेरे पास, इस अकाउंट में पैसे डलवा दीजिए। कौन सा अकाउंट था वो? तो शायद बंधन था जी, जिंदल चौक पे था, ब्रांच थी उसकी रोहतक। हाँ जी। तो आपको याद है कुल कितनी बार आपने सुधीर का पैसा जमा करवाया? मैं 5-6 बार करवा गया हूँ जी। हाँ, 5-6 बार में खाते में पैसे डलवा गया हूँ। तो ये जो सोनाली फोगाट के दुकानों को किराया आता था या कहीं और से, वो पैसा कौन से अकाउंट में जमा होता था? वो तो मैडम जो बाहर जाते थे ना जी, जो किसी मजदूर को देना, किसी लेबर को देना, कोई और मिस्त्री है, कोई रंग पेंट लेना, वो पैसे मैं वो मैडम को हिसाब देता था 1 महीने का। हाँ जी। लेकिन ये पता नहीं कि सुधीर जो अपने खाते में पैसा जमा करवाता था वो कहाँ से आता था? वो तो सुधीर को पता है, मैडम को ही पता जी। मैं पैसे खुद डलवा गया हूँ, कई बार डलवा गया हूँ, डलवा के सुधीर के ही खाते में आया हूँ। हाँ जी। और सुधीर पाल के खाते की जांच होनी चाहिए, गोवा पुलिस ने सुधीर पाल का ही खाता जांच करना चाहिए। तो मैडम का तो बेफिजूल में टाइम अपना खराब कर रही है, गोवा पुलिस फॉर्मेलिटी कर रही है। और सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हम मैडम के परिवार के साथ है, जब तक बेटी को न्याय ना मिले हम मैडम के साथ है। अच्छा, ये जो मैडम का फार्म हाउस है, इसके बारे में सुना था आपने कि वो लीज पे लेना चाहता था, और वहाँ पे क्या क्या होता था, कुछ बता हाँ, सकते हो? ये परसों जब मैं गया था, मेरी तबीयत खराब थी, मैं परसों शाम को गया हूँ, तो एक जितेंद्र है बोथन से, मैडम के गांव से, उसने मेरे को फोन पे दिखाया था, देखो बोले ये कार्रवाई कर रहा था वो। और टोकन टाकन भी 2-3 बार कटवाया है। ये तो वो फार्म हाउस में अक्सर में क्या होता था, क्यों लीज लेना चाहता था? कोई उसमें लोग ठहरते थे आकर? नहीं जी, ये पिछली 31 दिसंबर को ओपनिंग हुई थी उसकी, तो इसकी वजह से कोई आदमी न आया कभी, न इसको कोई किराए पे लिया। मेरे भतीजा है सुधीर, उसने पार्टी करी थी, वो मैंने 50,000 रुपए में मैंने बुक करवाया था, उसके बाद में किसी ने 1 रुपए में नहीं करा कोई काम। हाँ जी। उम्मेद सोनाली फोगाट के पूर्व ड्राइवर हैं, हमें बता रहे थे कि सुधीर पाल सांगवान की हरकतें पहले से ही शक पैदा करने वाली थी। उन्होंने 4-5 बार सुधीर पाल सांगवान के खातों में पैसे जमा करवाए थे। ये पैसा कहां से आता था, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सोनाली फोगाट का ड्राइवर हमें ये बता रहा था कि मैडम सोनाली फोगाट के खातों में उतना पैसा नहीं था जितना सुधीर पाल सांगवान के खातों में पैसा जमा होता था। अभी तक पुलिस फिलहाल इस एंगल से कोई जांच नहीं कर रही है। पुलिस ने सिर्फ सोनाली फोगाट के 2 खातों की जांच की है, उसकी डिटेल मांगी है, लेकिन पता लगाने की कोशिश पुलिस ये कर रही है कि क्या सोनाली फोगाट के बैंक अकाउंट से सुधीर पाल सांगवान के खातों में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई थी या फिर नहीं। लेकिन ड्राइवर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि सुधीर पाल सांगवान के पास कई जगहों से पैसा आता था और वो उस पैसे को अपने बैंक में जमा करवाता था। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल।